अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल अली हसन कुरान अकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। और जो मेरे बहन भाई बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन सबको नेक सालिहा नूरीना औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो जो लोग सीखना चाहते हैं सवाब की नीयत से ज़्यादा उन तक मेरी वीडियो शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस डेली आप तक पहुंच सकें और आप घर बैठे कुरान पाक सीख सकें। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा का नया सबक इंशाअल्लाह वर्ड बाय वर्ड। साबका सबक में हमारी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 74 चल रही थी। आज हम इंशाअल्लाह आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलें बगैर देर किए हम ताउज़ और तस्मीह की तिलावत के साथ अपना आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल माअ व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। साबका सबक में हमने मिनहुल अनहार तक पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु। वाओ को हम होंठों को गोल करके अदा करेंगे। वाओ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाओ ज़बर वा। हमज़ा के नीचे ज़ेर हमज़ा को हम नून मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। नून मुशद्दिद हरूफ़ यरमलून के मजमूए में से आ रहा है तो नून मुशद्दिद पर हम एक अलिफ की मिक़दार में गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दिद के ऊपर 3 दंदाने वाली हरकत आ रही है, इसको शद कहते हैं और जिस हरफ पर आ जाए उस हरफ को मुशद्दिद कहते हैं। और मुशद्दिद हरफ हमेशा सख्ती और जमाओ के साथ अदा किया जाता है और थोड़ी देर रुक कर अदा किया जाता है और 2 बार अदा किया जाता है। एक बार अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है। और बगैर खींचे पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा नून ज़ेर इन। अब नून मुशद्दिद को हमने पहले हमज़ा के साथ मिलाकर पढ़ा, अब हम नून मुशद्दिद को उसकी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। नून ज़बर ना इन्ना व इन्ना। मीम के नीचे ज़ेर मीम को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे। आगे हा हरूफ़ हल्की में से आ रहा है तो नून का इजहार होगा। बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर जज़म है, जज़म वाला हरफ हमेशा एक बार अदा किया जाता है और अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और बगैर खींचे पढ़ेंगे। मिन। इस हा को हम सीने से अदा करेंगे। हा के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। याद रखें अलिफ खाली से पहले जब भी ज़बर आ जाए तो ये होता है अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? मिन्हा व इन्ना मिन्हा। लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। मा लमा। या के ऊपर ज़बर या को हम शीन मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। शीन की आवाज़ फैलती हुई महसूस होती है। शीन मुशद्दिद को हम सख्ती और जमाओ के साथ अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। शीन मुशद्दिद को हम क़ाफ मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे।
और क़ाफ़ मुशद्दिद को अभी हम सख्ती और जमाव के साथ अदा करेंगे। ये क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तअला में से आ रहा है तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे, बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। इस क़ाफ़ को भी हम मोटा पढ़ेंगे, क़ाफ़ के ऊपर पेश बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। या शीन ज़बर यश, शीन क़ाफ़ ज़बर शक़, क़ाफ़ ज़बर क़, यशक़, क़ाफ़ पेश क़ु, यशक़क़ु, व इन्न मिन्हा लमा यशक़क़ु। फ़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे फ़ा। या के ऊपर ज़बर, या को हम ख़ा साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ख़ा और रा ये दोनों हरूफ़ मुस्तअला में से आ रहे हैं तो इनको हम मोटा पढ़ेंगे। ख़ा की आवाज़ खुरदरी होती है। फ़यख़, रा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे रू। फ़यख़रु, जीम के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे जू। फ़यख़रुजु, व इन्न मिन्हा लमा यशक़क़ु, फ़यख़रुजु मिन्हुल मा। मीम के नीचे ज़ेर, मीम को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे। आगे हा हरूफ़ हल्की में से आ रहा है तो नून का इजहार होगा। नून पर हम ना गुन्ना करेंगे ना इख्फा करेंगे, नून की आवाज़ को हम ज़ाहिर करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मिन, इस हा को हम सीने से अदा करेंगे। हा के ऊपर पेश हा को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हुल, मिलाने की सूरत में दरमियान में हमज़तुल वसल हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मिन हुल, मीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के ऊपर बड़ी मद्दा आ रही है, कलमा एक है, उसी कलमे में असली हमज़ा आ रहा है तो बड़ी मद्दे मुत्तसिल वाजिब को हम 5 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। आगे तो वक़फ़े मुतलक की अलामत है तो हमज़ा को हम वक़फ़ में साकिन अदा करेंगे। वक़फ़ में हमज़ा साकिन हो जाएगा, हमज़ा का पेश ख़त्म हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? मिन्हुल मा। वाओ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। हमज़ा के नीचे ज़ेर, हमज़ा को नून मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। नून मुशद्दिद पर हम एक अलिफ की मिकदार में गुन्ना करेंगे और नून मुशद्दिद को हम सख्ती और जमाव के साथ भी अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इन्ना व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु, मिन्हा लमा यहबितु। मीम के नीचे ज़ेर, मीम को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे, नून का इजहार होगा, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस हा को हम सीने से अदा करेंगे। अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। मिन्हा, लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। मा, लमा। या के ऊपर ज़बर, या को हम हा साकिन के साथ मिलाएंगे। इस हा को हम सीने से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। या बा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे बी। तो हरूफ़ मुस्तअला में से आ रहा है तो तो को हम मोटा पढ़ेंगे, तो के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे तो। यहबितु व इन्न मिन्हा लमा यहबितु। मीम के नीचे ज़ेर, मीम को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे मिन। खा हरूफ़ मुस्तअला में से आ रहा है तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। खा की आवाज़ खुरदरी होती है। खा के ऊपर ज़बर, खा को हम शीन साकिन के साथ मिलाएंगे। शीन की आवाज़ फैलती हुई महसूस होती है और बगैर खींचे पढ़ेंगे। खौश, या के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे या। खौशिया, ता के नीचे ज़ेर, ता को हम लफ्ज़ अल्लाह के साथ मिलाएंगे। लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है तो इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ रहा है तो लफ्ज़ अल्लाह को हम बारीक अदा करेंगे।
اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے. اب لفظ اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے تو لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ خشیت اللہ. طا وقف مطلق کی علامت ہے تو یہاں ہم وقف کریں گے. جب ہم وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا اور اس ہا کو ہم سینے سے ادا کریں گے. وقف میں ہم ہا کو ساکن ادا کریں گے، ہا کا زیر ختم ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. واو کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے وا. میم کے اوپر زبر، میم کو ہم لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے. لفظ اللہ کے اوپر کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر آ رہا ہے تو لفظ اللہ کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہا ہے تو لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا اللَّهُ. اس ہا کو ہم سینے سے ادا کریں گے. ہا کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے ہو. وَمَا اللَّهُ. با کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے بی. غین حروف مستعلیٰ میں سے آ رہا ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. الف مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. بیغا. فا کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے فی. لام کے نیچے دو زیر کی تنوین آ رہی ہے. آگے عین حروف حلقی میں سے آ رہا ہے. لام کے نیچے دو زیر کی تنوین کا اظہار ہوگا، نہ غنہ کریں گے نہ اخفا کریں گے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ بغافل. یہاں نہ ہم غنہ کریں گے، لام پر ہم نہ غنہ کریں گے نہ اخفا کریں گے. لام کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ بغافل. عین کے اوپر زبر، عین کو ہم میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. میم مشدد پر ہم ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. الف مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. عین کو ہم حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. تا کے اوپر زبر، تا کو ہم عین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. عین کو ہم حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. تا. میم کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے ما. عما تعم. لام واو پش لو جو ہے یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. لو. نون کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے نا. بغافل عما تعملون. آگے آیت آ رہی ہے تو یہاں ہم وقف کریں گے. جب ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، نون کا زبر ختم ہو جائے گا. نون پر ہم عارضی جزم لگائیں گے. یہ وقف ہوگا وقف بالاسکان. الف مدہ، واو مدہ یا یائے مدہ وقف کی حالت میں آ جائیں تو وہاں مد بنتی ہے مد عارض لی سکون. اس کو ہم 2، 2.5، 3، 4 یا 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں. ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ سورۃ البقرہ کے اگلے سبق کے ساتھ میں جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔